अस्सलाम वालेकुम। ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी अलमारी या किचन की वो जगह देखें जहां आप अपनी दवाएं और सप्लीमेंट्स रखते हैं। विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओमेगा 3, पोटाशियम, मल्टीविटामिन्स और शायद इसके अलावा बहुत सारी दूसरी दवाएं रखी होंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई आपको ये सब कुछ लेने की ज़रूरत है, या आप सिर्फ इसलिए इतने सप्लीमेंट्स ले रहे हैं क्योंकि हर दूसरे दिन किसी ना किसी वीडियो में एक नया विटामिन, मिनरल या सप्लीमेंट्स बताया जाता है, या मुख्तलिफ ज़राए से आपने अपने लिए जो विटामिन सिलेक्ट किए हैं क्या वाकई उनकी आपको जरूरत भी है कि नहीं। आज की वीडियो में आपको 5 बुनियादी सप्लीमेंट्स के बारे में बताएंगे जिनकी आपके जिस्म को वाकई जरूरत है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किन विटामिन्स और सप्लीमेंट्स की आपके जिस्म को सबसे ज्यादा जरूरत है तो वीडियो को लाजमी देखिए। और वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको वो सप्लीमेंट्स भी बताएंगे जिन्हें लेने से आपके जिस्म में फायदे की बजाय नुकसान होता है। दोस्तों, मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट्स आजकल हमारी गिज़ा का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर अपने लिए मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट्स का इंतखाब करते हैं, और कुछ लोग डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट के कहने पर भी मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट्स लेते हैं। अहम सवाल ये है कि जो सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं क्या वाकई उनकी आपके जिस्म को जरूरत भी है या नहीं। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 5 बुनियादी सप्लीमेंट्स बताने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है विटामिन D3 और K2। पहले बात करते हैं विटामिन D3 की। हम अक्सर सुनते हैं कि विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि आज के दौर में मुनासिब धूप हासिल ही नहीं कर पाते। घर के अंदर रहना, दफ्तर में काम करना, ज्यादातर वक्त गाड़ी में गुजारना या धूप से बचने की कोशिश करना, ये सब हमारी विटामिन डी की मिकदार को मुतासिर करता है। और अगर जिल्द का रंग गहरा हो, जिस्मानी वजन ज्यादा हो या इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज जैसे मसाइल भी मौजूद हों तो विटामिन डी की कमी का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है, सिर्फ ये देख लेना काफी नहीं कि आप विटामिन डी ले रहे हैं। असल बात यह है कि आपके जिस्म में इसकी मिकदार कितनी है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो आपको विटामिन डी लेना चाहिए, लेकिन किस मिकदार में लेना चाहिए ये अहम बात है। दोस्तों, याद रखिए विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और जरूरत से ज्यादा मिकदार नुकसानदेह भी हो सकती है। इसलिए विटामिन डी लेने से पहले कम से कम एक बार अपने ब्लड का विटामिन डी का टेस्ट या अपने फार्मासिस्ट से मशवरा करना जरूरी है। दोस्तों, विटामिन डी का ताल्लुक हड्डियों से, इम्यून फंक्शन से और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से बहुत गहरा है। दोस्तों, विटामिन डी का जिक्र हो और इसके साथ विटामिन K2 ना लिया जाए तो फायदा नहीं होता। विटामिन K2 कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है, इसलिए विटामिन D3 और K2 को एक साथ लेना चाहिए। तो सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले विटामिन डी का टेस्ट करवाया जाए और फिर विटामिन डी का सप्लीमेंट और विटामिन K2 लिया जाए। दूसरे नंबर पर जो विटामिन है वो है मैग्नीशियम। ये एक अहम मिनरल है। अगर विटामिन डी को बुनियादी विटामिन में सबसे अहम समझा जाता है तो मैग्नीशियम जिस्म के लिए सबसे अहम मिनरल है। मैग्नीशियम जिस्म के बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में शामिल होता है। ये एनर्जी, मसल्स प्रोडक्शन और नर्वस सिस्टम के मामूल के काम अंजाम देता है। आपने कभी रात को सोते वक्त अचानक अपनी टांग में खिंचाव महसूस किया हो, या कभी आपका पट्टा अचानक अकड़ गया हो। ऐसी सूरत हाल में जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स समेत कई अवामिल किरदार अदा करते हैं। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सबसे अहम है। मैग्नीशियम सिट्रेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मौजूद होता है, लेकिन ये मुख्तलिफ फॉर्म्स के मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन यानी जज्ब होने में मुख्तलिफ होते हैं। सबसे ज्यादा फायदेमंद मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट समझा जाता है। मैग्नीशियम का ताल्लुक नर्वस सिस्टम से भी है और ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी मेंटेन करता है। तीसरे नंबर पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पोटाशियम है। हमारे जिस्म को कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम के साथ पोटाशियम की भी जरूरत होती है। जब जिस्म में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन खराब हो जाता है तो थकन, कमजोरी या मसल रिलेटेड सिम्टम्स महसूस होते हैं। खास तौर पर वो लोग जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा पसीना बहाते हैं या बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट लेते हैं, उन्हें हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स पर खास तवज्जो देनी पड़ती है। पोटाशियम ऐसा सप्लीमेंट नहीं जिसे हर शख्स अपनी मर्जी से बड़ी मिकदार में ले ले, क्योंकि जिस्म में पोटाशियम की ज्यादती खतरनाक होती है। खास तौर पर किडनी डिजीज या बाज मेडिकेशंस इस्तेमाल करने वाले अफराद में भी टेस्ट के बिना पोटाशियम लेना खतरे से खाली नहीं। चौथे नंबर पर है ओमेगा 3 फिश ऑयल। जी हाँ, खास तौर पर EPA और DHA, ये वो फैटी एसिड्स हैं जिनके बारे में आपने शायद बहुत कुछ सुना होगा। ओमेगा 3 का सबसे बेहतरीन ग़िज़ाई ज़रिया
मछली है, खास तौर पर फैटी फिश। लेकिन ज्यादातर लोग फिश खाना पसंद नहीं करते, इसलिए EPA और DHA दोनों फॉर्म्स में फैटी एसिड्स को लिया जाता है। ये कैप्सूल फॉर्म में आसानी के साथ मौजूद है। अगर आप हफ्ते में मुनासिब मिकदार में मछली खाते हैं तो आपको इसकी कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आप मछली खाने के आदी नहीं है तो आपको हफ्ते में एक बार ओमेगा 3 कैप्सूल लेना चाहिए। लेकिन ये जरूर जाने कि इस वक्त ओमेगा 3 की मिकदार आपके जिस्म में कितनी है। 5वें नंबर पर ट्रेस मिनरल। ये वो मिनरल्स हैं जिनकी जिस्म को बहुत कम मिकदार में जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें लेना ही नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर कॉपर, मैंगनीज, आयोडीन, सिलीनियम, जिंक और आयरन। ये मिनरल्स जिस्म के मुख्तलिफ एंजाइम्स, हार्मोन्स और दूसरे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कैरी करने में किरदार अदा करती है। मसला ये कि अगर ग़िज़ा में तवाज़ुन ना हो तो बाज लोगों में मखसूस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पैदा हो जाती है। ये ट्रेस मिनरल्स हमें गोश्त, अंडे और मुख्तलिफ नट्स या ड्राई फ्रूट्स में बड़ी आसानी के साथ मिलते हैं। लेकिन यहाँ भी एक असूल को ज़हन में रखना जरूरी है कि ट्रेस मिनरल्स का मतलब ये नहीं कि हर मिनरल्स की हाई डोज लेनी शुरू कर दी जाए। खुसूसन आयरन ऐसा मिनरल है जिसे जरूरत पड़ने पर ही लेना चाहिए, क्योंकि जिस्म में आयरन की ज्यादती नुकसानदेह हो सकती है। अब सबसे अहम सवाल कि क्या हर सप्लीमेंट लेना आपके लिए जरूरी है? क्योंकि सप्लीमेंट्स के बारे में सबसे बड़ा मसला ये नहीं कि लोग इन्हें लेना पसंद नहीं करते, बल्कि मसला ये भी है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। हर बार नया सप्लीमेंट लेने से पहले जरूर सोचिए कि आपके जिस्म को इसकी जरूरत भी है या नहीं। अब सबसे अहम ऐसे सप्लीमेंट्स का जिक्र करेंगे जिनको जरूरत के बिना लेना आपके जिस्म के लिए खतरनाक हो सकता है। पहले नंबर पर है आयरन। अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी साबित नहीं है, सिर्फ जिस्म को मजबूत बनाने के लिए आयरन सप्लीमेंट्स लेना मुनासिब नहीं। आयरन की कमी की वजूहात बहुत सारी हो सकती है। अगर वाकई आयरन की कमी है जो टेस्ट में जाहिर है और आपके फार्मासिस्ट या डॉक्टर ने आपको कहा है, तो जरूर आयरन का सप्लीमेंट लीजिए और कमी के बिना आयरन के सप्लीमेंट लेना मुनासिब नहीं। दूसरे नंबर पर कैल्शियम। इसको भी सोच समझ कर लेना चाहिए। कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स हाई डोज कैल्शियम लेना शुरू कर दे। बहुत से लोग अपनी ग़िज़ा से कैल्शियम हासिल करते हैं। आप विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, लिहाजा इसके लिए भी कैल्शियम की कमी साबित होना जरूरी है। तो सप्लीमेंट्स की एक लंबी सी फहरिस्त बनाने की बजाय आप अपनी बुनियादी ग़िज़ाई जरूरत को समझें। आपके लिए ओमेगा 3, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी के साथ K2 और ट्रेस मिनरल्स अहम तरीन सप्लीमेंट्स हैं। अगर इनमें से आप कोई लेना चाहें तो जरूर अपने फार्मासिस्ट से बात करके अपने लिए जरूर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। एक अहम बात आपको बताते चलें कि सप्लीमेंट्स अच्छी ग़िज़ा का नेमल बदल नहीं है। इन्हें जरूरत पड़ने पर ही लेना चाहिए। आपको अपनी ग़िज़ाई जरूरत पर तवज्जो देनी चाहिए और ज्यादा विटामिन अपनी ग़िज़ा से पूरे करने चाहिए। सिर्फ एक टैबलेट या कैप्सूल पर इन्हिसार करना मुनासिब नहीं। अच्छी ग़िज़ा, मुनासिब नींद, जिस्मानी एक्टिविटी, हाइड्रेशन और बाकायदा मेडिकल केयर, ये सब मिलकर आपकी सेहत को बेहतरीन बनाते हैं। अगर आप इन सप्लीमेंट्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो जरूर देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।